स्लीप इन द वैली, आर्थर रिम्बाउड ने लिखा था इसको। स्लीप इन द वैली को कौन लिखा था? आर्थर रिम्बाउड। ये एक दुखद भरा पोएम है। सोल्जर की कहानी है कि किस तरीके से सोल्जर मर जाता है और पड़ा रहता है, उसका मौसम रक्षा करता है, कोई देखने वाले नहीं होते हैं। तो एक सोल्जर का व्यथा को यहाँ पे प्रतीत करने का चेष्टा किया गया है। ये जो स्लीप इन द वैली है, ये एक सोनेट है। सोनेट माने 14 लाइन का पोएम है। कितना लाइन का पोएम है? 14 लाइन। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। ये क्या है? सोनेट है। ये क्या है? सोनेट। सुनिए से ध्यान से सुनिए। A small green valley wears a slow stream flows and leaps long strands of silver on the bright grass. From the mountain top streams of the sun's rays that fill the hollow full of light. एक स्मॉल ग्रीन वैली है जहाँ से, समझ रहे हैं, रिवर फ्लो होता है, समझ पा रहे हैं, जहाँ से एक नदी फ्लो होता है उसके बीच से। एंड लिप्स लॉन्ग स्टैंड सिल्वर ऑन द ब्राइट, और सूरज के किरण में क्या होता है, घास जो होता है एकदम चमकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम ऑफ द सन्स रे, जब पहाड़ों से, समझ पा रहे हैं, पर्वत से जब सूरज के किरण पड़ता है तो एकदम लाइट से वो जगमग हो जाता है। समझ रहे? एक वैली का निर्णय किया गया है कि एक हरा भरा वैली है जहाँ से एक रिवर का फ्लो होता है, नदी का फ्लो होता है, गंगा का फ्लो होता है। समझ पा रहे हैं? और पर्वत से जब सूर्य का किरण पड़ता है तो हरा भरा हो जाता है। अरे देखा नहीं है, सूर्य का किरण होता है गांव में, घास उस पर तो कैसा लगता है? हरा भरा नहीं हो जाता है। अब बीचों बीच पानी रहता है तो और शाइनिंग देगा, वो चमकेगा, तो बीचों बीच पानी रहता है। समझा क्या बोले? क्लियर? नीचे, A soldier very young lies open mouthed, a pillow made of fun beneath his head. एक सोल्जर जो है एकदम बहुत यंग है, समझ रहे हैं, मुंह खोले हुए एकदम सोया हुआ है, और उसका जो तकिया का काम कर रहा है वहाँ के नीचे के घास भूस कर रहे हैं। हेड के नीचे लगा हुआ तकिया मैंने घास भूस लगा हुआ है। ए स्लीप स्टेज इन द हेवी अंडरग्रोथ, वह हेवी नींद में सोया हुआ है। पेल इन इज वार्म ग्रीन सन सॉक्ड बेड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और सूरज के किरण के प्रकाश उनके चेहरों पे पड़ता है। हिज फीट अमंग द सोल्जर ही स्लिप्स, उसका फीट जो है फ्लावर्स के बीच में चला जाता है। जब सोते हैं तो फीट कहाँ चला जाता है? फ्लावर्स के बीच में। और वो कैसे सोए रहते हैं? पीठ के भांति, मैंने ऐसे एकदम चित्ते सोए रहते हैं, पीठ के भांति सोए रहते हैं। समझ पा रहे हैं? और फ्लावर में पाँव चला जाता है। हिज स्माइल इज लाइक अ इन्फेंट, एक बच्चों की तरह उनके चेहरे पे मुस्कान होता है। मैंने 17 से 20 साल के अवस्था में रहते हैं इन्फेंट्स। जेंटल लगते हैं, विदाउट गाइल, मैंने किसी चेहरे पे कोई डर नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है कि मैं क्यों मर गया। समझ रहे हैं? सो रहते हैं। एह नेचर कीप्स हिज वार्म ही मे कैच कोल्ड, लेखक है जो पोइट है, कवि है, वो कहते हैं कि अरे नेचर इसको कोल्ड से बचाना, गर्म रखना ताकि इसे ठंड ना लग जाए। द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, हमिंग इंसेक्ट जो कुदुक के चलता है ना, उसको हमिंग इंसेक्ट कहते हैं। छोटा छोटा नहीं होता, फुदुक के चलना। हमिंग इंसेक्ट को बोला जाता है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करो तुम। ही स्लिप्स इन द सनलाइट ऑन हैंड हिज ब्रेस्ट, और छाती पे हाथ रखे हुए सोया हुआ है सोल्जर एट पीस, शांति से एकदम सोया हुआ है। इन दिस साइड देयर आर 2 रेड हॉल्स, जब लेखक जाकर नज़दीक देखता है तो साइड में 2 रेड हॉल्स रहता है, 2 गोलियों का निशान रहता है। बाद में प्रतीत होता है कि लेखक किसी वार में क्या हो गया, मारा गया है, किसी वार की वजह से लेखक का डेथ हो चुका है। तो एक दुख भरा, ये क्या है? कहानी नहीं है, कविता है। दुख भरा क्या है? कविता है। स्लीप इन द वैली को कौन लिखा था? आर्थर रिम्बाउड ने। एक क्या है? सोनेट है। इसमें होता क्या है कि एक वैली रहता है, वहाँ से रिवर निकलता है, आसपास हरे घास रहते हैं, सूरज का किरण पड़ता है तो जगमगा जाता है। उसका बगल में एक सोल्जर पड़ा रहता है, सोया रहता है, उसके नीचे फर्न का तकिया लगा रहता है, मैंने घास फूस लगा रहता है। सोल्जर एकदम जेंटल है, चेहरा पे कोई उसका गम नहीं है, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और सूरज का किरण उनके चेहरे पे पड़ रहा है, फ्लावर में उनका पाँव चला गया है। तो लेखक को, नेचर को बोलते हैं कि तुम इनको गर्म ठंड से बचाए रखना, कहीं ठंड ना लग जाए। हमिंग इंसेक्ट को कहते हैं कि तुम उनको डिस्टर्ब मत करो। समझ पा रहे? और पास जाके देखते हैं तो लेखक का, मैंने सोल्जर का डेथ हो गया रहता है। समझे क्या बोली?